बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोने चांदी के बर्तन, गहनों के संदूक, अनाज के भंडार, बड़े बड़े मकान और कई नौकर चाकर थे। गांव का हर आदमी कहता, वाह, हरिदास तो बहुत भाग्यशाली है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन सच्चाई ये थी कि हरिदास के पास सब कुछ होते हुए भी उसके मन में शांति नहीं थी। वह हमेशा सोचता रहता कि उसका धन कहीं चोरी न हो जाए। हर रात सोने से पहले वह अपने तिजोरियों को कई बार गिनता। दिन में भी उसे नींद नहीं आती। उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें बनी रहती। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की बनी एक झोपड़ी, बांस की खिड़कियां और बाहर बंधे दो दुबले पतले बैल। उसके पास उतनी ही जमीन थी जिससे किसी तरह परिवार का पेट भर सके। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मोहन हमेशा खुश रहता। खेत में काम करते समय गाता, शाम को अपने बच्चों के साथ खेलता और पत्नी के साथ बैठकर हंसी मजाक करता। रात को वह चैन की नींद सोता, सुबह उठकर ताजी के साथ काम पर लग जाता। गांव के लोग अक्सर कहते, देखो मोहन को, इसके पास कुछ नहीं, फिर भी ये हमेशा मुस्कुराता रहता है। हरिदास कई बार ये सब देखता और सोचता, मेरे पास इतना धन है पर मैं चैन से सो भी नहीं पाता, और ये मोहन जिसके पास खाने के लिए मुश्किल से अनाज है, इतना सुखी कैसे है। एक दिन हरिदास ने अपने मित्र से कहा, मुझे समझ नहीं आता, ये गरीब किसान इतना खुश कैसे रहता है, लगता है इसके पास कोई रहस्य है। उस मित्र ने मुस्कुराकर कहा, शायद इसका रहस्य संतोष है, लेकिन यदि तुम्हें जानना है तो इसे पढ़ कर देख लो। हरिदास ने योजना बनाई। उसने अपनी तिजोरी से सोने के 99 सिक्के निकाले और रात में चुपचाप मोहन की झोपड़ी के बाहर रख दिए। सुबह जब मोहन ने दरवाजा खोला तो उसकी नजर उस भारी थैली पर पड़ी। उसने जल्दी से थैली उठाई और अंदर जाकर खोली। जैसे ही सिक्कों की चमक उसके सामने आई, उसकी आंखें चौंध आ गई। वह खुशी से चिल्लाया, अरे वाह, भगवान ने मुझ गरीब पर कैसी कृपा की है। उसने तुरंत सिक्कों को गिनना शुरू किया, 1 2 3 99। फिर वह सोचने लगा, अरे ये तो 99 है, अगर एक और सिक्का होता तो पूरा 100 हो जाता। 100 सिक्के का मतलब है कि मैं भी गांव का बड़ा आदमी बन जाता। अब मुझे बस एक और सिक्का चाहिए। उस दिन से मोहन का मन बदलने लगा। पहले वह संतोषी था, लेकिन अब उसके मन में लालच का बीज अंकुरित हो चुका था। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, अब हमें और मेहनत करनी होगी। अगर हम और काम करेंगे तो एक सिक्का और जोड़ पाएंगे और 100 पूरे हो जाएंगे। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, पर हम तो अभी भी पहले की तरह ही हैं। अचानक एक सिक्के की कमी ने तुम्हें इतना बेचैन क्यों कर दिया? मोहन ने उत्तर दिया, तुम नहीं समझोगी, 100 का अंक पूरा होना चाहिए, तभी असली अमीरी कहलाएगी। अब मोहन खेतों में और देर तक काम करने लगा। पहले वह गाते हुए हल चलाता था, अब बस चुपचाप सिर झुकाकर काम करता। पहले वह शाम को बच्चों के साथ खेलता था, अब गुस्सा करके कहता, मुझे परेशान मत करो, मुझे सोचने दो कि एक सिक्का कैसे जोड़ूं। रात को भी वह ठीक से सो नहीं पाता। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती, एक और सिक्का, एक और सिक्का। गांव के लोग हैरान थे। जो मोहन पहले हमेशा मुस्कुराता था, वह अब गंभीर और चिड़चिड़ा हो गया था। कुछ दिनों बाद हरिदास ने मोहन की हालत देखी। उसने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं उसे सच्चाई बताऊं। वह मोहन के पास गया और बोला, मोहन, बताओ, अब तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हारे पास तो अब धन आ गया है। मोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, धन तो मिला है, पर अब चैन नहीं है। मैं हर समय सोचता हूं कि एक सिक्का और मिल जाए तो 100 पूरे हो जाएं। पहले मैं गरीब था, लेकिन संतोष था। अब मेरे पास धन है, पर मन में आग जल रही है। तब हरिदास हंसते हुए बोला, ये है 99 का रहस्य। मैंने ही तुम्हारे घर के बाहर 99 सिक्के रखे थे। मनुष्य जब तक सोचता है कि मेरे पास सब कुछ है, तब तक वह सुखी रहता है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि एक कमी है, उसका सुख छिन जाता है। लालच की कोई सीमा नहीं होती। मोहन की आंखें खुल गई। उसने उस दिन से ठान लिया कि वह फिर से संतोषी जीवन जिएगा। ये कहानी हमें यह सिखाती है, ये सच्ची दौलत धन में नहीं, संतोष में है। जो हमारे पास है उसमें खुशी ढूंढना ही असली सुख है।